तो दे आर रिजिड। अब चलिए दे आर नोट, इसमें तरलता, इसमें बहाव की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, इसमें फ्लूइड की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है। अगर एक सॉलिड को टेबल पर, जमीन पर या किसी भी फ्लैट्स पर रखा जाए तो उसमें ये बहाव की जो प्रक्रिया होती है, बहना की जो प्रक्रिया होती है, तरलता की जो टेंडेंसी होती है, ये सब इसमें नहीं पाई जाती है। वो अपने शेप को बनाए रखता है। दे आर इनकम्प्रेसिबल, उसको उस पर दबाव डालकर, उसे दाबकर नहीं, उस पर दबाव डालना संभव नहीं है। हाँ, उसे हैमरिंग करके उसे ब्रोकन किया जा सकता है, वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, विभिन्न प्रकार के शेप में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मेल्टिंग वगैरह करके या रीजनरेट करके। लेकिन कहिए कि उसको प्रेशर करके उसको वॉल्यूम को घटा दें, यह कदापि संभव नहीं है। दे डू नॉट फिल देयर कंटेनर, अगर चाहिए कि जिस कंटेनर में रखे उसी का शेप ग्रहण कर ले, वह संभव नहीं है। वह अपने आप, वह अपना आप खुद अपना शेप को हमेशा के लिए बनाए रखता है, चाहे उसको कहीं भी रखा जाए। और जरूरी नहीं है कि अगर 5 किलो का, 5 केजी का अगर कोई सॉलिड मास है, तो अगर उसको 2 केजी वाले, मतलब कि उससे कम वॉल्यूम वाले कंटेनर में रखने का प्रयास करेंगे तो कम्प्लीटली नहीं हटेगा। दे डू नॉट फिल देयर कंप्लीट, दे हैव द मिनिमम, इसके पास जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, इसके पास जो गतिज ऊर्जा होती है बहुत कम होती है, इसलिए इनके जो पार्टिकल्स होते हैं मूव उतना नहीं करते हैं। और सॉलिड अपने स्टेट को बनाए रखते हैं। अब चलिए लिक्विड में, दे डू नॉट हैव द डिफरेंट शेप, इसका डिफरेंट शेप नहीं होता है। अगर 1 लीटर दूध है, अगर उसको जग में रखते हैं तो जग का शेप लेगा, लोटा में लेते हैं तो लोटा का शेप लेगा, ग्लास में रखते हैं तो ग्लास का शेप। हाँ, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, दूध उतना ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा, वाटर 1 लीटर ही रहेगा, ऑयल 1 ही लीटर रहेगा। उसका शेप चेंज होते रहता है, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो हमेशा डिफिनिट रहेगा। 1 लीटर दूध को बाल्टी में रखिए, बाल्टी का शेप लेगा, ग्लास में रखिए, ग्लास का शेप, किसी भी लिक्विड को जिस शेप में रखिएगा उसके शेप को वो तुरंत क्या करेगा, उस अनुकूल अपने को एडॉप्ट कर लेगा। दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम उसका डिफिनिट, चाहे किसी बर्तन में रखिएगा, जितनी इसकी क्वांटिटी है लीटर में वो उतना ही रहेगा। दे लेस डेंसिटी, इसकी डेंसिटी सॉलिड के बनिस्पत बहुत कम होती है, डेंसिटी इसका बहुत कम होता है। डेंसिटी निकालने का तरीका है डेंसिटी बराबर मास ऑब्लिक वॉल्यूम। दे लेस डेंसिटी देन द सॉलिड्स, दे आर नॉट रिजिड, इसमें दृढ़ता का गुण नहीं पाया जाता है। जहां रखिएगा, अगर उसका जो लेयर अगर थोड़ा सा अप डाउन मिला तो वह बहना शुरू करेगा। चूंकि इसमें बहाव की प्रकृति पाई जाती है, रिजिड की टेंडेंसी पाई जाती है, लेकिन सॉलिड में रिजिड की टेंडेंसी नहीं पाई जाती, इसमें रिजिड की टेंडेंसी नहीं पाई जाती है, सॉलिड में रिजिड की टेंडेंसी पाई जाती है। दे फिल देयर कंटेनर्स कम्प्लीटली, इसको कंटेनर में पूर्णतः हम भर सकते हैं, लेकिन जिस कंटेनर में उसको भरेंगे उसी का वह शेप लेगा। दे हैव द मोर किनेटिक एनर्जी, इसमें जो किनेटिक एनर्जी होता है सॉलिड के बनिस्पत ज्यादा होता है, इसलिए उसके पार्टिकल दूर दूर वो मूविंग करते रहते हैं, इसके बनिस्पत फास्टली करते हैं। इसमें किनेटिक एनर्जी सॉलिड के बनिस्पत ज्यादा होता है। चलिए अब गैस में, दे डू नॉट हैव डिफरेंट शेप, इसका तो शेप होता ही नहीं है, क्योंकि इसके पार्टिकल इतने काफी दूरी पर हैं और अट्रैक्शन फोर्स इतना कमजोर होता है और किनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड से भी ज्यादा होता है, लिक्विड से भी ज्यादा होता है। दे डू नॉट हैव द फिक्स वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता है। इसमें वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है, इसमें दोनों फिक्स है, लेकिन इसमें जो है न तो वॉल्यूम शेप है फिक्स है और न तो उसका शेप फिक्स है। दे हैव द ऑलमोस्ट निगलेबल डेंसिटी, इसका डेंसिटी नहीं के बराबर माना जाता है, और डेंसिटी काफी कम होता है, उसको नेगलेंसी में ही हम रखते हैं। दे आर नॉट रिजिड, यह भी रिजिड नहीं, दे आर नॉट रिजिड, यह भी रिजिड नहीं होता है, अपने अस्थायित्व को नहीं बनाए रख पाता है। जिस कंटेनर में रखिए, जिस उम्र में रखिए, जिस कमरे में रखिए, जहां भी जिस कंटेनर, उसका स्वतः उसका शेप ले लेगा और उसका वॉल्यूम भी ले लेगा, शेप भी ले लेगा, वॉल्यूम भी ले लेगा। दे आर द
फ्लूइड इसमें बहने की डिफ्यूजन की प्रकृति पाई जाती है। दे हैव द हाई कंप्रेसिबिलिटी, इसमें कंप्रेसिबिलिटी की प्रॉपर्टी भारी मात्रा में पाई जाती है, मैक्सिमम पाई जाती है। आप देखते हैं एलपीजी सिलेंडर में 14 किलो एलपीजी सेमी लिक्विड के रूप में उसको कंप्रेस करके हम लोग क्या एक छोटे से कंटेनर में भर लेते हैं। चलिए आप बड़े बड़े शहरों में देखते हैं मेथेन गैस को कंप्रेस करके एक छोटे से सिलेंडर में भरकर उसे फ्यूल्स के रूप में उपयोग किया जाता है। तो ये सब क्या है, गैस जो होता है कंप्रेसिबल्स होता है। दे हैव द मैक्सिमम किनेटिक, इसको मैक्सिमम किनेटिक एनर्जी होता है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर बी, कंपेयर ए कमेंट अपॉन द फॉलोइंग रिजिडिटी। जैसे हम लोग इसमें पढ़े हैं उसी के हेल्प के द्वारा आपका ये बन जाएगा। रिजिडिटी किसमें होता है किसमें नहीं, उसका क्या डिफिनेशन है। अपने जो स्वभाव को, अपने जो अस्तित्व को बनाए रखता है उसको रिजिडिटी कहते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, कौन कंप्रेसिबल होता है, जैसा हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के ए में पढ़े उस आधार पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। फ्लूइडिटी आपका फिलिंग ए गैस कंटेनर, बर्तन में गैस का भराव। गैस में हम लोग बर्तन में गैस क्यों भर सकते हैं या भरने की प्रक्रिया क्यों अपना सकते हैं, क्योंकि इसके दो पार्टिकल्स के बीच में जगह भी ज्यादा होता है, अट्रैक्शन फोर्स भी कम होता है, किनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होती है और इसलिए इसको आराम से हम लोग कंटेनर में भर सकते हैं। शेप के बारे में बता चुके हैं, आप इस आधार पर क्वेश्चन नंबर 2A के हेल्प से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। किनेटिक एनर्जी, गतिज, पिंड की गति ड्यू टू द motion of the objects which have energy is called, या which type have energy is called kinetic energy। माने कि गति के कारण उसके पास जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे हम लोग किनेटिक एनर्जी कहते हैं। जैसे गतिशील कोई भी पिंड अगर मोशन में है तो उसके पास किनेटिक एनर्जी है, अगर रेस्ट में आता है तो किनेटिक एनर्जी 0 हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी उसका उसके बराबर हो जाता है। क्योंकि ऊर्जा सदैव अचर होता है, कांस्टेंट होता है। क्योंकि एक घटेगा तो एक बढ़ेगा, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, लेकिन उसका सम वही रहेगा। यानी कहने का मतलब है कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस किनेटिक एनर्जी बराबर यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी। डेंसिटी बता चुके हैं। अब चलिए, ए गैस फिल द कम्प्लीटली द वेसल इन व्हिच इट इज केप्ट। ए गैस फिल्स कम्प्लीटली, गैस भर जाता है, द वेसल, जिस बर्तन में इसे रखा जाता है। इसका क्या कारण है, गैस को जिस बर्तन में रखते हैं, जिस कंटेनर में रखते हैं, वह पूरी तरह उसमें क्या होता है, भर जाता है। तो ड्यू टू लार्ज इन द इंटरमोलिकुलर स्पेस, चूंकि दो मोलिकुलर के बीच में, दो मोलिकुल के बीच में काफी ज्यादा जगह होता है। बिटवीन द गैसेस के दो पार्टिकल्स के बीच में बहुत काफी जगह होता है। एंड द हाई किनेटिक एनर्जी, और इसके पास सॉलिड्स लिक्विड के बनिस्बत ज्यादा किनेटिक एनर्जी होती है ऑफ द पार्टिकल्स के बीच में, जिसके कारण यह हमेशा फास्टली वाइब्रेट करते रहता है और इतना दूरी पर बना रहता है। उसका जो स्पेस है, उसका जो अट्रैक्शन फोर्स है बहुत लेस होता है और दो पार्टिकल के बीच का स्पेस भी काफी ज्यादा होता है, लार्ज होता है। नतीजा ये होता है कि उसको जिस कंटेनर में चाहे आराम से हम भर सकते हैं, रख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम लोग इन टेस्ट क्वेश्चन में पेज नंबर 6 का 1, 2 का ए और बी, 3A कंप्लीट किए और नेक्स्ट जो हमारी पीरियड होगी उसमें आगे इसको रिमेन्स क्वेश्चन को कंप्लीट किया जाएगा। चलिए अंत में, चूंकि अब इसके बाद अदर शिक्षक का आना होगा, अंत में आपको धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, ऐसे नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।